तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बसंत पंचमी पे। सबको अनम्यूट कर देती हूँ। आप सबको पता है कि कल क्या है? बसंत पंचमी है। अनम्यूट है सब लोग, है ना? खुद को अनम्यूट तभी करें जब कुछ बोलना है। क्या है कल? क्या है? बसंत राधे राधे पंचमी है। मैम। राधे राधे जी। कल बसंत पंचमी और सबको राधे पता है। मैडम। राधे राधे मैडम। राधे राधे जी, राधे राधे जी। मैं म्यूट ही कर देती हूँ, है ना, वरना फ्लो ही नहीं बन पाएगा। एवरीवन नोस कल क्या है? बसंत पंचमी है। बसंत पंचमी बहुत बड़ा त्योहार है। किन के लिए? जो लर्नर्स हैं। सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, जो स्टूडेंट है, जो लर्नर है, उनके लिए। राइट रचना जी? जो लर्नर है, जो कुछ भी सीखना चाहते हैं, कल उनके लिए बहुत बड़ा त्योहार है। हाँ। हाँ जी मैम, हाँ। है ना? जिसके भी जी सीखने की झील है, जिसके अंदर कुछ सीखना है, खुद को मास्टर बनाना है, कुछ ना कुछ नया मोटिवेशन चाहिए, उन सब के लिए बहुत अच्छा त्योहार है। हम सब लोग माँ सरस्वती को सिर्फ एक ही रूप में पूजते हैं। किसके रूप में? विद्या की देवी के बारे में हम यही जानते हैं कि वो एक एजुकेशन, एकेडमिक एजुकेशन की देवी है ना? नहीं, वो हमारे ज्ञान की देवी है। ज्ञान सिर्फ एकेडमिक से नहीं आता, लाइफ से भी आता है। हम हर रोज कुछ ना कुछ सीखते हैं। और इसके साथ साथ माँ सरस्वती कम्युनिकेशन की भी देवी है। हम और आप बात कर रहे हैं एक कम्युनिकेशन से। जब तक कम्युनिकेशन बेटर नहीं होगा, आपका कनेक्शन किसी के साथ नहीं होगा। राइट आनंद जी? है ना? नहीं होगा ना? नहीं, नहीं होगा। तो बात कम्युनिकेशन, तो करनी पड़ेगी। बात तो करनी पड़ेगी। और बात कब करोगे? जब आपके पास वोकेबलरी होगी। बिना वोकेबलरी कैसे बात करोगे? बिना वोकेबलरी तो कुछ नहीं कर सकते हम। यही है जो माँ सरस्वती करवाती हैं हमें। है ना? माँ सरस्वती कम्युनिकेशन की देवी है। माँ सरस्वती विद्या की देवी है। नॉट ओनली इन टर्म ऑफ एजुकेशन, इन टर्म ऑफ इंटेलेक्चुअलिटी, इंटेलिजेंसी। तो कल क्या है? बसंत पंचमी है। बसंत पंचमी के दिन पूजा तो करेंगे ही हम माँ सरस्वती की। गणेश जी की भी पूजा साथ में करनी है, क्योंकि वो भी बुद्धि की देवता हैं। बुद्धि, सद्बुद्धि के देवता हैं। पेपर पेन रेडी रखिए। जो हम रेमेडीज पे बात करेंगे वो लिखनी है आप लोगों को। कल बसंत पंचमी है। तो बसंत पंचमी, आ, आपको पता है, गुप्त नवरात्रि चल रही है, उसकी पंचमी तिथि पर मनाई जाती है। अब ये कल कितनी तारीख को बनेगी? कल ये स्टार्ट हो रही है रात्रि में। कल रात्रि को स्टार्ट हो रही है। और कल रात ये 2:28 पे स्टार्ट हो रही है पंचमी तिथि, और 24 जनवरी रात 1:46 पे पूर्ण होगी। तो पूजा का समय क्या है? पूजा का समय परसों रहेगा सुबह 7:15 से लेकर 12 बज, 12:30 बजे तक, 1 बजे तक, 12:50 तक। बसंत पंचमी को आप कोई भी मुहूर्त कर सकते हैं। बच्चे का अन्नप्राशन करवा सकते हैं। बच्चे का विद्या आरंभ करवा सकते हैं। विद्या आरंभ कराने की ये सबसे बेस्ट तिथि मानी गई है। बसंत पंचमी हम मनाते क्यों हैं? बसंत पंचमी माँ सरस्वती की पूजा है, ज्ञान की प्राप्ति है, और बसंत ऋतु जो आई है उसके वेलकम के लिए है। माँ सरस्वती, बसंत पंचमी, माँ सरस्वती की पूजा के लिए क्या करना है हमें? सरस्वती पूजा के लिए क्या करना है हमें, बताइए क्या करते हैं हम? इस दिन हम येलो कलर के कपड़े पहनते हैं, येलो कलर का भोग लगाते हैं। है ना? इस दिन क्या होता है? खेतों में फसलें लहलाने लगती है। नेचर पूरा हरा भरा हो जाता है, नए नए फूल खिलते हैं। तो ये एक क्या करता है? नया संचार भरता है हमारे अंदर, एक नई एनर्जी आती है। नए नए, अभी देखना ना, नए नए फूल, नए नए पेड़ पौधे खिलते हुए आपको दिखेंगे, तो एक ग्रीनरी से आपके अंदर बहुत पॉजिटिव एनर्जी आती है। वही एनर्जी आपको बूस्ट करती है।
इस दिन आप बच्चे को नई कॉपी देकर उसमें पूजा करवा के कुछ ना कुछ जरूर लिखवाएं। ज्ञान और बुद्धि के लिए बहुत अच्छा दिन है। इस दिन आपकी कंसंट्रेशन पावर भी बहुत अच्छी बढ़ती है। बसंत पंचमी को अबूझ मुहूर्त भी बोला गया है, किसके लिए? शादी के लिए, नए काम के लिए, बिजनेस के लिए, किसी भी क्रिएटिव वर्क के लिए। इस दिन येलो कलर का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है। कोई बता सकता है येलो कलर इंपॉर्टेंट क्यों है इस दिन के लिए? हैंड रेस करके बताएगा कोई? और कोई बताएगा? कैमरा ऑन करेंगे, है ना? जो भी बात करेंगे कैमरा ऑन करेंगे। जी सुषमा, रुचि जी बोलिए, रुचि जैन जी राधे काम है। राधे मैडम। मैडम सरस्वती माँ का कलर जो होता है वो येलो कलर होता है, इसलिए। और फसल जो होती है ना इस समय ज्यादा, वो सरसों की फसल हो, वैसे येलोइश होता है, इसलिए येलो क्यों कलर होता होता है। है येलो कलर, क्यों होता है, मैंने ये पूछा। वो सरस्वती माँ का कलर येलो है। नहीं, अच्छा, सॉरी मैम। क्यों है? नहीं कोई दिक्कत नहीं, अच्छा है, हेलो गुड मैम। ट्राई। जी, राधे राधे जी। मैम क्योंकि सरस्वती माँ गुरु के साथ रिलेटेड है, जी, नॉलेज। एंड गुरु का जो कलर है जुपिटर का, दैट इज येलो। येलो, वेरी गुड। ओके। जी सबनम जी। यही बोल रही थी मैम गुड कि गुड गुड, जुपिटर का कलर है इसलिए येलो यूज करते वेरी गुड वेरी गुड। और जो जुपिटर का कलर येलो है वो क्या करता है आपको पता है? येलो कलर का, येलो कलर जो है वो हमारी विजडम को बढ़ाता है, बुद्धिमत्ता को बढ़ाता है ना? और इसीलिए कहा जाता है कि जब भी राहु डिस्टर्ब करे, माँ सरस्वती की पूजा करो, है ना? माँ, और राहु क्या है? आपके अनप्लान, अन अलाइंड थॉट्स। उन थॉट्स को कंट्रोल कौन करेगा? जुपिटर करेगा, माँ सरस्वती करेंगी। इस दिन जब आप माँ को और गणेश भगवान को पीले रंग की मिठाई, पीले रंग का भोग अर्पित करते हैं, खुद पीला कलर पहनते हैं, तो आप में, येलो भी पहन सकते हैं, व्हाइट भी पहन सकते हैं आप, बट येलो इज बेस्ट। तो आप में बहुत पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। इस दिन बृहस्पति का और बुध का बहुत इंपॉर्टेंस माना गया है। इन दो प्लैनेट्स को स्पेशली इंपॉर्टेंस दी गई है। क्यों? क्योंकि जुपिटर क्या है? ज्ञान है, धर्म है, संपत्ति है, पॉजिटिविटी है। और बुध क्या है? हमारी बुद्धि है, एजुकेशन है, बिजनेस है, कम्युनिकेशन है। बसंत पंचमी वाले दिन जब हम जुपिटर और बुध की पूजा करते हैं, इन प्लैनेट्स के मंत्रों का चैंट करते हैं, इनसे रिलेटेड देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तो हमें बुध की और गुरु की ब्लेसिंग्स मिलती है। और ये ब्लेसिंग्स हमें क्या करती है? एजुकेशन में, बिजनेस में, करियर में, ज्ञान में सक्सेस दिलाती है। जो भी लोग एजुकेशन में है, जॉब में है, बिजनेस में है, उन्हें, उनके लिए ये दिन स्पेशली पॉजिटिविटी और मेंटल पीस देने वाला है। इस दिन जो भी नेगेटिव इफेक्ट होते हैं इन ग्रहों के, वो सांसारिक रूप से हैं, और उनके उपाय करने से हमें सांसारिक रूप से जो ग्रहों की नेगेटिविटी मिल रही थी वो रिलीज होकर हमें पॉजिटिविटी मिलती है। बसंत पंचमी पर माँ सरस्वती की पूजा, पीला रंग और मंत्र जाप करने से बुद्धि, ज्ञान और पढ़ाई में सक्सेस मिलती है। बसंत पंचमी को नॉलेज एंड एजुकेशन भी बोला गया है। तो चलिए, बसंत पंचमी पर नॉलेज और एजुकेशन से रिलेटेड कौन सी रेमेडीज कर सकते हैं वो लिखिए। बसंत पंचमी वाले दिन ज्ञान का बहुत महत्व है, एकेडमिक एजुकेशन की बहुत इंपॉर्टेंस है इस दिन। तो उपाय क्या है? बुद्धि, जो हमारे इंटेलिजेंसी लेवल है उसको इंक्रीज करने का, और हमारी मेमोराइजेशन पावर को बढ़ाने का, जिससे सक्सेस मिले हमें हमारी एजुकेशन में। माँ सरस्वती की पूजा करेंगे इस दिन। माँ की फोटो के सामने या मूर्त के सामने आप पीले कलर के फूल और पीले कपड़ों का उपयोग करेंगे। दीपक जलाएंगे। पूजा के समय आप 11, 21 या 108 टाइम
ओम ऐं सरस्वती नमः का जाप करेंगे। मैं रिपीट कर रही हूं, ओम ऐं सरस्वती नमः। ओम ऐं सरस्वती नमः का जाप करेंगे। जब आप इस मंत्र का जाप करते हैं, उच्चारण करते हैं इस मंत्र को, तो आप में एकेडमिक एजुकेशन की भी, या कह सकते हैं हम कोई भी एजुकेशन की ग्रास्पिंग पावर को बढ़ाता है। जब भी आप पढ़ाई करें, किसी भी तरह की पढ़ाई करने से पहले माँ सरस्वती का ध्यान करें। नई नोटबुक का पूजा करें। एक डायरी हो, एक नया पेन हो, उसी भी पूजा कर सकते हैं। और उसमें आप एक अफर्मेशन लिखिए, लिख लीजिए, एक नोट कर लीजिए। मेरी बुद्धि तेज है और मैं आसानी से सब कुछ याद कर लेती हूँ। मेरी बुद्धि बहुत तेज है, मैं आसानी से सब कुछ याद कर लेती हूँ। मैं शिक्षा में सफलता प्राप्त करती हूँ। माँ सरस्वती मेरी हेल्प कर रही हैं। मैं बुद्धि से बहुत तेज हूँ। मैं अपने एकेडमिक एजुकेशन या मैं जो भी सीख रही हूँ उसमें से बहुत अच्छा कर रही हूँ, उसमें मुझे सक्सेस मिल रही है। क्यों? क्योंकि माँ सरस्वती मेरी इसमें मदद कर रही है, उनकी कृपा लगातार मेरे पे बरसती जा रही है। ये आपकी एजुकेशन के लिए हुआ। अब लिखें आप करियर और बिजनेस के लिए रेमेडी। करियर एंड बिजनेस रेमेडीज लिखिए। करियर और बिजनेस रेमेडीज लिखिए। हम्म। बसंत पंचमी केवल ज्ञान और एजुकेशन के लिए नहीं, बल्कि करियर और बिजनेस में सक्सेस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दिन की गई साधना और उपाय हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं, आपको अपॉर्चुनिटीज देते हैं, आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। आपको अपॉर्चुनिटीज देते हैं, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। इस दिन क्या करेंगे आप? जुपिटर की, बृहस्पति ग्रह की पूजा करेंगे और मां सरस्वती की पूजा करेंगे। पूजा के समय मंत्र बोलेंगे, ओम श्रीम गुरुभ्यो नमः। ओम श्रीम गुरुभ्यो नमः। ओम श्रीम गुरुभ्यो नमः। और दूसरा मंत्र वही जो अभी हमने ऊपर लिखा था, ओम ऐं सरस्वते नमः। ये आपके बिजनेस में बहुत सक्सेस लेके आएगा। एक एक माला आपको इन मंत्रों की स्पेशल करनी है। माला कोई भी हो आपके पास, रुद्राक्ष की है, तुलसी की है, सफेद चंदन की है, लाल चंदन की है, स्फटिक की है, जो भी है चलेगी। हल्दी की माला है तो भी चलेगी, बेस्ट है। ठीक है। फिर लिखिए, अपनी सोच को पॉजिटिव बनाने के लिए और गोल डिसाइड करने के लिए, फॉर मेकिंग पॉजिटिव थॉट और गोल, आपके जीवन लक्ष्य तय करने के लिए। आप एक येलो कलर के पेपर पे या व्हाइट कलर के पेपर पर, व्हाइट कलर का पेपर ले रहे हैं तो आप ऑरेंज कलर से या येलो कलर के पेन से लिखेंगे। ग्लिटर वाले पेन आजकल सब कलर में आते हैं, ऑरेंज भी मिल जाएगा, ऑरेंज से लिख लें। ठीक है। क्या लिखेंगे? मैं अपने करियर में बहुत सक्सेसफुल हूं। मैं अपने करियर में बहुत सक्सेसफुल हूं। मेरे बिजनेस में बहुत ग्रोथ हो रही है। और आप इस पे पीला फूल, केसर, हल्दी छिड़क के, स्प्रिंकल करके आप कहाँ रख देंगे? मां सरस्वती के सामने रख देंगे।
अब लिखिए कलर और चीजें क्या क्या चाहिए हमें इससे। येलो कलर आपको पता है शुभ और समृद्धि का प्रतीक है। पूजा कैसे करेंगे वही मैं बता रही हूं, लिख लीजिए। ऑफिस, दुकान या टेबल पर आपके पीला कपड़ा बिछाएंगे, फूल और साबुत हल्दी रखेंगे। जब आप पीला कपड़ा बिछाकर गेंदे का फूल और साबुत हल्दी रख देते हैं तो ये हर प्रकार की नेगेटिविटी और जितने भी आपके एनिमी है उनको दूर करता है। एक बाउल लीजिएगा कांच का, उसमें पीली सरसों और हल्दी के टुकड़े रख देना, साबुत हल्दी की गांठें रख देना, टुकड़े नहीं सॉरी, गांठें रख देना। तो ये शत्रु बाधा को भी दूर करता है। ठीक है, ये करके आप माँ सरस्वती की पूजा करेंगे और जो भी आपको बिजनेस से रिलेटेड आपकी अफर्मेशन लिखनी है वो लिख कर माँ को समर्पित कर देंगे, लिखकर माँ को समर्पित कर देंगे। मैरिज एंड लव रिलेशनशिप में अगर प्रॉब्लम है तो क्या करेंगे? माँ सरस्वती के साथ साथ आप शुक्र प्लैनेट की भी पूजा करेंगे। शुक्र प्लैनेट की कैसे करेंगे? माँ सरस्वती की पूजा करेंगे पहले, है ना, ओम ऐं सरस्वती नमः का जाप करेंगे। फिर आप मतलब जिसकी भी लाइफ में रिलेशनशिप प्रॉब्लम है वो माँ को एक गुलाब का फूल समर्पित करके ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः का 108 बार जाप करेगा। ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। यहाँ पे हम क्यों कर रहे हैं ये पूजा? क्योंकि जब भी कोई रिश्ता निभाना है या कोई काम करना है उस सब के पीछे काम क्या करता है? हमारी बुद्धि। रिश्ता अगर बिगड़ रहा है तो कहीं ना कहीं पुनीता गर्ग जी दिमाग खराब है किसी का, इसीलिए रिश्ते में समस्या आ रही यस मैम। है ना। कि कहीं पे भी समस्या है तो समस्या क्यों है? क्योंकि बुद्धि में प्रॉब्लम है, इसकी बुद्धि में। है ना, वो सही करने के लिए। ठीक है, चलिए लिखिए ओम द्राम द्रीम द्रोम श शुक्राय नमः का जाप करेंगे। और पॉजिटिव अफर्मेशन लिखकर आप माँ के सामने रखेंगे और आप कोशिश करेंगे कि आपके मन में जितने भी गिले शिकवे हैं वो यहीं पे मैं आज दी एंड करूं। अफर्मेशन क्या लिखेंगे? हमारा संबंध प्रेम और समझदारी से भरपूर है। हमारा संबंध प्रेम और समझदारी से भरपूर है। हमारे घर में शांति और खुशहाली है। हमारे घर में शांति और खुशहाली है। और अपने जीवन साथी के प्रति जो भी नेगेटिव थॉट है वो त्याग कर पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ेंगे। और इस दिन कोशिश करना खुद भी पीले कपड़े पहने और जीवन साथी को पीले कपड़े पहनाए। घर के मेन गेट की सफाई करके वहां पे शाम के टाइम दीपक जरूर जलाना। और घर में मीठा बनाए, हलवा बनाए, बेसन के लड्डू बनाए और सब साथ में बैठकर खाएं। माँ को प्रसाद चढ़ाने के बाद उसको ग्रहण करें। और जिनकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है या घर में डोमेस्टिक हैप्पीनेस में समस्या है वो ये सब करने के बाद सुबह सुबह जब भी उठें आप चाहे अपने बेड पे ही करें, आप बैठ के मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं कि आपने आंखें बंद की और खो गए, शून्य हो गए। मेडिटेशन मीन्स आप अपने उस रिश्ते को लेकर पॉजिटिव थॉट्स अलाइन करेंगे। मेरा काम बढ़ रहा है, मेरे काम में कोई दिक्कत नहीं है, मैं दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहा हूं। ठीक है विजय जी, है ना।
और ऐसे ही रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है तो भी करेंगे। बच्चों के साथ समस्याएं हैं, आज पेरेंट्स बच्चों के साथ समस्याएं बहुत झेल रहे हैं ना, टॉलरेट कर रहे हैं। या बच्चे कोई बात नहीं सुन रहे, हम 24 घंटे बोलते रहते हैं ये तो बड़ा बदतमीज हो गया, मेरी बात नहीं सुनता है, मेरी तरफ देखता भी नहीं है, मेरी सुनता भी नहीं है, दूसरों के बच्चे देखो। ऐसे कितनी विचार हम छोड़ देते हैं ना यूनिवर्स में। हमें कल से क्या करना है, हमें बोलना है मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, मेरे बच्चे बहुत लायक हैं, वो बहुत अच्छा करेंगे दुनिया में, वो बहुत अच्छे इंसान है, मेरा हर कहना मानते हैं। ठीक है। अब लिखिए मनी एंड अबंडेंस के लिए। मनी एंड अबंडेंस के लिए माँ सरस्वती के साथ साथ माँ लक्ष्मी की भी पूजा करते हैं। माँ सरस्वती के साथ साथ माँ लक्ष्मी जी की भी पूजा की जाएगी, है ना, क्योंकि जहां सरस्वती है वहां लक्ष्मी भी आती हैं। माँ लक्ष्मी आप सबको पता है धन समृद्धि और सुख की देवी है। क्या मंत्र जाप करेंगे, 3 मंत्रों का चैंट करेंगे आप। ओम सरस्वती भ्यो नमः, ओम एंग, ओम एंग, ओम एंग सरस्वते नमः। दूसरा ओम श्रीम, आप खाली श्रीम श्रीम का जाप कर लें, ओम श्रीम लक्ष्मी नमः आपके लिए लंबा पड़ जाएगा। एक माला श्रीम 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 की जाप करेंगे। दूसरा मंत्र करेंगे ओम गुरुभ्यो नमः। ये 3 मंत्र हो गए हैं। इस दिन जब आप इन 3 मंत्रों का जाप करते हैं एक एक माला, तो आपके जीवन में आ रही फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स दूर होती है। और अफर्मेशन क्या लिखेंगे, मेरा धन, मेरा फाइनेंस, मेरी प्रॉस्पेरिटी आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से भरपूर है और दिन दुनी बढ़ रही है, ग्रोथ कर रही है। मैं एक समृद्ध और सुखी जीवन जी रही हूं। इसके साथ साथ जब भी आप सुबह उठेंगे, उठते ही पॉजिटिव अफर्मेशन देंगे। आपके रिलेशन में जो भी प्रॉब्लम है, रिलेशन में है, पैसे में है, स्वास्थ्य में है, बच्चे के साथ है, हेल्थ में है, जो भी आपके लाइफ में जिस भी सेक्टर में प्रॉब्लम है, उस सेक्टर से रिलेटेड पॉजिटिव अफर्मेशन देना स्टार्ट करेंगे आप। ठीक है। जिनको भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है वो चेक कर लेना, अपने पर्स में बिल भरे होंगे, नोटों के साथ सिक्के पड़े होंगे, अपनी अलमारी के ड्रॉअर में बिल बुक्स रखी होंगी, ये पे करना है, ये पे करना है, ये पे करना है, या जो खर्च करके आए मॉल का पेमेंट पड़ी होगी, पेमेंट रिसिप्ट पड़ी होगी, वो सब अलग करें। अपने पर्स को हमेशा व्यवस्थित रखें, उसमें क्लटर इकट्ठा मत करें। किसी को अगर बहुत डल फील होता है, उसे लगता है कि मेरी लाइफ में कोई एनर्जी नहीं है, कोई क्रिएटिविटी नहीं है ना, थकी थकी सी जिंदगी है, रुकी रुकी सी जिंदगी है ना, उसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं है, जिंदगी रुकी रुकी सी है, खुशी नहीं है, तो उसके लिए क्या करेंगे। माँ सरस्वती कम्युनिकेशन के साथ साथ क्रिएटिविटी, आर्ट की भी देवी है, ज्ञान की देवी है। तो आप इन्वोक करेंगे, माँ से प्रार्थना करेंगे और जाप करेंगे ओम ऐं सरस्वती नमः का। और अफर्मेशन देंगे, मेरी क्रिएटिव एनर्जी, मेरी क्रिएटिविटी दिन ब दिन बढ़ रही है, मेरे पास बहुत सारे नए आइडियाज, नए थॉट्स हैं जिनसे मैं सब कुछ कर सकती हूँ।
कर्जे की समस्या के लिए लिखेंगे, कर्जे की समस्या। माँ सरस्वती के साथ बृहस्पति की पूजा होगी। दोनों मंत्र चैंट करेंगे, ओम ऐं सरस्वते नमः, ओम गुरुभ्यो नमः। इसके साथ एक काम करिएगा, अपने घर के बाहर कल, अपने घर के बाहर मेन गेट पे दोनों तरफ स्वास्तिक बनाइएगा सगुण में। सगुण में मतलब केसर का या हल्दी का स्वास्तिक बनाएंगे। सगुण मतलब आपने पूरी तैयारी कर ली, गहरी सांस ली, होल्ड किया, नीचे से ऊपर और लेफ्ट लेफ्ट टू राइट आप चलेंगे और मन में अपने विश सोचेंगे। विश क्या सोचेंगे? मेरे घर में सुख समृद्धि आ रही है, मेरे घर में माँ लक्ष्मी की पूर्ण कृपा है, मेरे घर में माँ सरस्वती की कृपा है, मेरे घर में हर प्राणी स्वस्थ है, सुखी है। ठीक है? घर के दोनों तरफ, मेन गेट के दोनों तरफ बनाएंगे। चलिए, अकॉर्डिंग टू योर मून साइन आपको कौन सा मंत्र चैंट करना है और माँ को क्या चढ़ाना है वो लिख लीजिए। मेष राशि, मेष राशि वाले अपनी मैरिज लाइफ में और धन से संबंधित सभी समस्याएं समाप्त करने के लिए, खुशियां लाने के लिए माँ को पीले फूल और हल्दी चढ़ाएंगे। पीले फूल और हल्दी चढ़ाएंगे और कल के दिन किसी भी तरह का कोई नेगेटिव कम्युनिकेशन फैमिली में किसी से नहीं करेंगे। ये दिमाग में रख लेना, नो नेगेटिव थॉट्स टुमारो। मंत्र चैंट करेंगे, ओम गुरुभ्यो नमः, ओम गुरुभ्यो नमः। जो टॉरस साइन वाले हैं, जो टॉरस साइन वाले हैं वो माँ को गुलाब का फूल चढ़ाएंगे, पीले रंग के कपड़े पहनेंगे। माँ को गुलाब का फूल चढ़ाएंगे, पीले रंग के कपड़े पहनेंगे और जहां आप पैसे रखते हो एक छोटा सा दीपक जलाएंगे वहां। भाई कपड़ों की अलमारी में मत जला देना, है ना? फिर कह दोगे कि मैडम ने बोला था कि लॉकर जहां रखा है, जहां पैसे रखते हो वहां दीपक जलाना है ना? अगर ऐसा है तो सिर्फ वहां पे धूप और दीपक दिखा के वापस मंदिर में रख देना। मिथुन राशि वाली, जेमिनी साइन वाले फैमिली के साथ कल पूजा करें और प्रसाद बांटे। ओम ग्राम, GRAM, ग्राम, ग्रीम, ग्रोम, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः का जाप करेंगे कल, तो धन लाभ होगा। कर्क राशि वाले घर में कल अच्छे से सफाई करें, खुद भी शांत रहें और फैमिली में येलो कपड़े पहनेंगे, सब तो बहुत अच्छा है। अपनी वाणी को संयमित रखें कल, अपनी वाणी को संयमित रखें, शांत रहें।
नेक्स्ट लिखिए लियो साइन। लियो साइन वाले पति पत्नी साथ बैठकर मां की पूजा करें। पीले फूल और हल्दी समर्पित करें। पीले फूल और हल्दी समर्पित करें। और अफर्मेशन दोनों लोग क्या बोलेंगे? मेरा परिवार खुशहाल और धन संपन्न है। मेरा परिवार खुशहाल और धन संपन्न है। मेरा परिवार खुशहाल और धन संपन्न है। वर्गो साइन वाले लिखेंगे वर्गो साइन वाले हल्दी का तिलक लगाएंगे। पीले रंग के कपड़े पहनेंगे। और अपने गुरु को हो सके तो कोई गिफ्ट दे। और कुछ नहीं तो गुरु के चरण स्पर्श करके आए या फोन पे बात करें। लिब्रा तुला राशि वाले फैमिली के साथ पूजा करें। कल पूरे दिन पॉजिटिव थॉट रखें। अपने स्पाउस को गिफ्ट दें तो अच्छा रहेगा। धन के लिए पीले रंग की वस्तुओं का कल उपयोग करें। स्कॉर्पियो साइन वाले अगर इनकी मैरिज में कोई प्रॉब्लम आ रही है, मैरिज रिलेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है इनके, हम्म तो इन्हें क्या करना है? इन्हें कल शांति पूर्वक बैठकर अपने स्पाउस के साथ सारी बात करनी है। कम्युनिकेट करना है उनसे। और बृहस्पति का मंत्र जाप करें। धनु राशि वाले परिवार वालों से बात करें, मेल जोल बढ़ाएं, हल्दी का तिलक करें। पैसों के लिए, वित्तीय सफलता के लिए गुरु का मंत्र जाप करेंगे कल। मकर राशि वाले मकर राशि वाले कल स्पेशली ध्यान रखेंगे कि अपने जीवन साथी के साथ और फैमिली वालों के साथ पॉजिटिव कम्युनिकेशन ही करना है। मनी के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे कल। कुंभ वाले मैरिज में कोई समस्या चल रही है, पर्सनल लाइफ में कोई समस्या चल रही है, तो घर का बना हुआ प्रसाद कुछ भी बनाओ और माँ को भोग लगाना कल। और वो अपनी फैमिली मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, प्रसाद बांटना है घर वालों को।
फाइनेंस के लिए श्री सूक्तम का पाठ करेंगे ये। मीन राशि वाले अपनी फैमिली के साथ येलो कलर के कपड़े पहन के पूजा करेंगे और बृहस्पति का मंत्र जाप करेंगे। ठीक है जी। अभी और भी कुछ है, वो भी आपको बताते हैं। उससे पहले मुझे कुछ अनाउंसमेंट करनी है, मैं वो बता देती हूँ आपको। मंडे से हम लोगों की मॉर्निंग मेडिटेशन स्टार्ट हो रहा है ना। काफी सारे जने हैं इसमें बैठे हुए मेरे साथ मॉर्निंग मेडिटेशन वाली। तो ये 26 जैन मंडे से स्टार्ट हो रहा है सुबह। 999 इसकी एनर्जी एक्सचेंज है जो 21 डेज रहेगा। जी मीरा जी। हाँ मैम, मैं तो दिल्ली में नहीं हूँ, उज्जैन में रहूंगी, तो मैं कैसे कर पाऊंगी? मुझे ये करना है। कर सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कुछ चाहिए थोड़ी मेडिटेशन करना मेरे साथ। 6:30 बजे? मैडम तब तक कब? ट्रेन में होंगे। कब? 26 एक दिन थोड़ी है मैडम, तब से लगातार है ना 21 दिन। तो मैम पहले दिन से संकल्प वगैरह होगा कुछ या नहीं, इसमें कुछ वैसे? भी नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है, ओके आप ओके बैठ के मैम। सुनिए। ओके ओके, ठीक है मैम, समझ गए, जैसे ये भी मेडिटेशन कर रहे थे हाँ, अभी जो सरस्वती। अपन ने ठीक। माँ सरस्वती इन्वोकेशन किया था ना, वैसे। जी जी, ठीक है मैम, ठीक है, ओके। ठीक है थैंक यू। जी। जी। जी रंजना जी। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। मैम आपका कोर्स तो ये वाला बहुत अच्छा है, मुझे भी करना था, लेकिन मेरे साथ तो टाइमिंग का इशू है क्योंकि 7 o'clock तो मेरे हस्बैंड ऑफिस जाते हैं मैम। मैम 7 बजे नहीं है ये। अ, अच्छा, 6:30 गलत टाइमिंग है, ये 6:15 बजे स्टार्ट हो जाता है। 7 बजे हम कंप्लीट कर देते हैं। मैम 7:15 तो वो चले हाँ। जाते हैं ना, तो मेरा टाइमिंग तो वो रसोई का होता है। हाँ, वो फिर आपको करना है तो टिफिन पहले बना के तैयार रखना पड़ेगा। मैम कितना भी हो बीच में तो आके ये चाहिए वो चाहिए वो चीज हो जाती है। चलिए वो मैम तो देखती हूँ। हाँ हाँ जी। पेमेंट करके स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे देना है, 7715930333 पे। जी। गणेशा मेडिटेशन इसलिए लेके आई क्योंकि हम सब लोग कौन है, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, है ना, ऑकल्ट फील्ड में काम कर रहे हैं। और ऑकल्ट में आपको सफलता, सक्सेस, आशीर्वाद तभी मिलता है जब आप पे गणेश जी की कृपा होती है। ठीक है जी। किसी के क्वेश्चंस हैं तो ले लेते हैं। जी मीरा जी, फिर से आपका क्वेश्चन बोलिए। मैम 6 की जगह 7 नहीं कर सकते? नहीं, साथ नहीं कर सकते। जी रुचि जी। अनम्यूट करो रुचि मैडम। सॉरी मैम, सॉरी मैम। मैम इसमें वही है ना कि आप तैयार होके शुद्ध कपड़े, नहा धो के फ्रेश होके शुद्ध कपड़े लेके दिया जला के फिर बैठना है ना, कि और दिया नहीं कोई जलाना, सामग्री चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए, कोई दिया भी नहीं चलाना, बस बैठना है। और अभी जाप, हमने किया जाप था। लेके? हाँ, जाप लेके, वो नॉर्मल चीजें हैं, जाप भी नहीं है, वो मैं बताऊंगी, मेडिटेशन है। अच्छा, मेडिटेशन है, ठीक है मैम। ठीक है। मतलब मैं कर सकती हूँ ना मैम? हाँ जी, कर सकते हो जी। ठीक है मैम, ठीक है। इसकी रिकॉर्डिंग और पीडीएफ कुछ भी नहीं मिलेगा, है ना। जी नीलू सिंह जी। हेलो मैम, राधे राधे। जी राधे राधे। मैम मुझे एक सवाल करना था। आपने जैसे स्टार्टिंग बताया था कि कल अन्नप्राशन भी कर सकते हैं, हम्म। तो आप मुझे आप थोड़ा गाइड कर सकते हो उस पे, लाइक टाइमिंग्स और कैसे कर सकते हैं? मैम सुबह बताया ना, सुबह 7:30 से लेके 12:50 तक का टाइम है। ओके। एंड इसमें मतलब आपको बर्थडे देखने की जरूरत नहीं कि कब जन्म हुआ, मतलब नॉर्मली कोई भी कर सकता है इसमें? हाँ जी हाँ जी। ओके, तो जी सीधे। ओके मैम, आई गॉट इट, थैंक यू मैम। वेलकम।
जी सुरभि जी। मैम, वो सस्ती जो घर में घर के बाहर बोले हैं, वो हल्दी से करना है ना? जी जी हेमा जी। राधे राधे मैम। राधे राधे, कैसे हैं आप? बढ़िया, लेकिन एक गिल्टी फील हो रही है कि साधना नहीं ज्वाइन कर पाई। कोई बात नहीं। ये मेडिटेशन में आ रही हूँ। वेलकम। जी रिंकू जी, रिंकू पटेल जी अनम्यूट करें। मुझे ये पूछना था कि राधे राधे मैडम, मुझे ये पूछना था कि ये जो टाइमिंग है वो कैसे देखेंगे यहाँ से? वो मैम जो आपने अभी बताया ना, जो वसंत पंचमी का, हाँ, वो अब आप देखो आपके वहां पे क्या बता रहे हैं, मेरे को नहीं तो ध्यान। कैसे वसंत पंचमी वैसे लिखो कि वसंत पंचमी का हाँ हाँ टाइमिंग? हाँ, आप देखो बसंत पंचमी डेट। मुझे वो आपका वो भी करना है, पर मेरा टाइमिंग ही नहीं मैच हो रहा हाँ हाँ। है। हमेशा वही हो रहता है कि मुझे करना रहता है, पर द टाइमिंग यहाँ पे तो रात के 3:30 होते हैं। हम्म। थैंक यू जी मैडम। जी जी आनंदिता जी। मैम, बसंत पंचमी तो आपने बोला कल है, बट आपने वो टाइम बोला परसों का है क्या? कल भी कर सकते हो और परसों भी करो। कल करो, पंचमी कल है। ओके। गुप्त नवरात्रि भी चल रही है तो पंचमी नवरात्रा कल ही है। ओके मैम, और एक क्वेश्चन है, जो सरस्वती माँ का मंत्र है वो कोई भी कर सकता है क्या किसी भी दिन, या सिर्फ कल के लिए ये मंत्र है? कल तो करो मैडम, कल तो स्टार्ट करो। ओके मैम। है ना, कल तो करना ही है। चलिए और लिखिए। और जो मैं लिखवा रही हूँ वो लिखिए। हम्म। आप कल कल बांसुरी खरीद के लाएं और हम अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में जरूर रखें। कल बांसुरी खरीद कर अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में रखें। एक येलो कलर का छोटा सा क्रिस्टल बॉल भी आता है, वो लाकर अगर आप अपने मेन गेट पर हैंग करते हैं तो एजुकेशन से रिलेटेड सारे ऑब्स्टेकल्स को ये दूर कर देता है। येलो कलर की क्रिस्टल बॉल आप अपने मेन डोर पर हैंग करते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उनको ये दूर कर देता है। इस दिन आप अपने इष्ट देव का मंत्र जाप कर सकते हैं, जरूर करें। अपने गुरु का मंत्र जाप करें। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनका कल ध्यान जरूर रखें। जी एंजल निधि जी। राधे राधे मैम। राधे बहुत राधे अच्छा जी। बता रहे हैं मैम आप। मैम, ये जो आप मंत्र आपने बताया है वो एम के स्वर में पढ़ेंगे या एंग के स्वर में पढ़ेंगे? एंग। और बाकी जो एम इम हीम क्लीम पढ़ते हैं उसमें तो मैम एम पढ़ते हैं, तो इसमें हाँ, वो दूसरा है, ये अलग है। इसमें एंग पढ़ेंगे ना मैम? हाँ जी। और एक क्वेश्चन ये है कि जो आपने सगुण में बताया है, तो जैसे मेन गेट में हम लोग करेंगे तो इनहेल करके एक्सेल करने के बाद बनाए या सांस रुकी हुई हो तो बनाएंगे? आपने पूरी प्रिपरेशन कर ली, आप डोर पे खड़े हो गए, आपके हाथ में बाउल है ना? जी जी। आपने बाउल ले लिया। बाउल पकड़ने के बाद आपने इनहेल किया, डीप ब्रीथ ली और अपने मन में विचार करे और वो होल्ड किए हुए ही आपको सारा स्वास्तिक बनाना है। जी जी, होल्ड कर, और फिर जब पूरा बन जाए बन तो जाए फिर रिलीज करना है। और ये लेफ्ट टू राइट और ऊपर से नीचे, इसका क्या है कॉन्सेप्ट? नीचे से ऊपर और हम्म। लेफ्ट टू राइट। नीचे से ऊपर यानी कि हम दिन प्रतिदिन क्या कर रहे हैं, तरक्की। अच्छा अच्छा अच्छा। और अपनी गलत से
गलतियों से सीखकर सही की तरफ जा रहे हैं। मतलब जो बनाने का तरीका है वो पहले हम लेफ्ट से ड्रॉ करके राइट एंड लो ऊपर नीचे से ऊपर, ये आप को बोल रहे हाँ हैं ना? जी 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 जी। ओके। और मैम आपने एक ये बताया कि व्हाइट पेपर पे जो लिखना है ऑरेंज या तो येलो कलर से, राइट ना? तो वो जी ग्लिटर हो या कोई भी पेन चलेगा ना, स्केच हाँ, पेन? स्केच पेन भी चलेगा। ओके मैम। और जो आपने पूजा मैम बताई है, तो वो अगर हम कल करेंगे पंचमी, तो सुबह करेंगे कि 2:30 के बाद करेंगे, सुबह इवनिंग में? करोगे 12:30 बजे तक। लेकिन मैम स्टार्ट तो 2:30 से है टाइमिंग से। कल आप कर लो, कल कर लो, कल बेस्ट है। नहीं, इवनिंग में कर सकते हैं पूजा, इसकी मैं ये पूछ रही थी। मैडम, माँ सरस्वती को सुबह सुबह बुलाओ तो सुबह ज्यादा से? बेहतर है। ओके, या कल सुबह करें या परसों करें? परसों सुबह। जी। और आपने जैसे सारे बताए हैं, तो सारी मतलब ये अच्छी है रेमेडीज, तो हमें सब अगर करनी हो तो एफर्मेशन कर सबकी सकते डालेंगे? हो। नहीं देखो, आप सब नहीं कह सकते हैं ना। अगर आप हाँ। बचपन में याद हो तो हम्म। अगर आपने बोल दिया कि मुझे डेयरी मिल्क भी जी। खानी है, 5 स्टार भी यस खानी है, यस। मुझे जूते भी चाहिए, मुझे फ्रॉक हाँ, भी चाहिए, तो फिर तभी मम्मी ने पूछा। कह दिया भाग यहाँ से। यस मैम। तो जो मतलब कि जिसको जो मेजर चाहिए चाहिए वो। जी उसकी एफर्मेशन लिख दे बस ना? जी 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 जी। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू सो वेलकम। मच। और मून जी। साइन से बताया है ना आपने हाँ रेमेडी? जी, मून साइंस है, मून साइंस। ओके, थैंक यू सो मच मैम। जी मीरा जी। मैम अफर्मेशन लिखने के बाद माता के आगे रखना है, उसके बाद उस पेपर का क्या करना है? वही पढ़े रहने दो, संभालो, परमानेंट हमने तो रहेगा? दे दी। ठीक है। जब पूरी मैम हो ये जाए आप जल प्रवाहित कर देना। ठीक है मैम, आपने कहा अपने इष्ट का गुरु का मंत्र जाप करें। मैम गुरु तो आप है, तो आपका मंत्र आप भी मैंने तो मंत्र दीजिए। गुरु दीक्षा थोड़ी दी है मैडम। तो मैडम गुरु दीक्षा दे दीजिए। चलो अभी बाद में बात करते हैं इस बारे में। जी। ठीक है मैम। जी सुरभि जी। मैम जैसे व्हाइट पेपर पे ऑरेंज पेन से लिखना है, येलो पेपर पे कौन सी पेन से लिखेंगे? ऑरेंज पेन से लिखोगे, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन? हो गए सबके? यस मैम। यस मैडम। चलो बहुत बढ़िया। जिनको ज्वाइन करना है, जो मेडिटेशन में आना चाहते हैं, वो सुबह का ज्वाइन करें। 6:15 बजे से लेकर 7 बजे तक हमारा मेडिटेशन होता है ना। और उसके बाद बाकी दिन की शुरुआत करते हैं मैम नहाना हमारे। तो जरूरी नहीं है ना मॉर्निंग में? हाँ। करके नहीं बैठना तो जरूरी नहीं है ना? हाँ, नहीं नहीं नहीं, हमारे साथ जो मेडिटेशन में थे अभी मॉर्निंग वाले में, उन लोगों को मैं ऐड कर रही हूँ। शीतल जी थे, और कौन था, कोई आया नहीं क्या? जी मैं थी मैम। थी मैम। हाँ, जो जो है हैंड रेज कर लो, मैं सबको अनम्यूट कर देती हूँ, आप तीनों को। मैम मैं तो अभी भी ऐड हो गई, मैंने कर दिया, ऐड हो गई। ग्रुप हाँ, ऐड भी हो गए हैं। ग्रुप भी जी बन गया। जी जी जी। मैं भी बस ऐड हो ही रही हूँ आपके पास। हाँ, कैसा रहा हमारा? मैम बहुत बढ़िया। और अगर मैम आप मेरा आप बहुत पूछते हो एक्सपीरियंस ना रहा कि है। नहा के बैठना है या कैसे करना है, हम पूजा करने बैठते हैं तो क्या नहा के नहीं बैठते हैं? तो ये कॉमन क्वेश्चन मत पूछा करा करो। नहीं मैम, मैं तो एक मिनट मीरा बाहर जी, हूँ ना, शांति इसलिए। शांति 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 शांति। हाँ, बोलने दो एक एक जनों को, थोड़ा बच्चों जैसा बिहेवियर मत करें, है ना। जी बोलिए वही मैं शीतल जी। थोड़ा सा क्वेश्चन उस तरीके के पूछो कि जो आपकी समझदारी, मतलब आप नहीं हमसे ऐसी नहीं बातें पूछते हो कि मैं नहा के बैठूं या ऐसे बैठूं, ये सब कॉमन चीजें सबको घर में पता होती हैं, तो नहीं प्लीज। मैम, शीतल मैम इसलिए क्योंकि मैं बाहर हूँ, घर पे नहीं हूँ। अब बाहर है, उनके घर का सिस्टम नहीं पता, और इसलिए। आप और अपना सुनाओ ना, आप किसी के 26 को तो मैं ट्रेन में ना मैम पहले। 26 को तो मैं ट्रेन में होंगी, 10:30 बजे पहुंचूंगी उज्जैन। शांति मैं शांति शांति शांति। है ना, मैम ने पवित्र करना सिखाया, वो पानी लेके कर लो। बस मैम, थैंक यू। जी। मैंने सिर्फ बोला कि हमारा वो कैसा रहा, उसका एक्सपीरियंस शेयर या करो। मैम बहुत बढ़िया है, और सब जितने भी किए हैं आज तक सबका पॉजिटिव रिजल्ट आया है। जी सबनम जी। यही कह रही थी, जबकि मेरा टाइम यहाँ का होता है, मेरे लिए तो उल्टा पुल्टा हो जाता है, पर मैं ज्वाइन जरूर करती हूँ उस वक्त, और अपने टाइम से फिर करती हूँ, तो हम्म। इतनी शांति। आई मीन लाइफ तो उथल पुथल चलती रहती है, बट मेडिटेशन और आपके साथ मेडिटेशन ही नहीं, आपके साथ जितनी और भी चीजें करी हैं, इतना मन की शांति इज वेरी। अभी अभी भी मैं गाड़ी चला रही हूँ, हाँ, मैंने देखा आई एम ड्राइव। नॉट
हाँ, तो अब मेरे को बोलना था तो मैं गाड़ी रोक के बात कर रही हूँ। जो बाहर रहते हैं उनके लिए मैं ये जरूर कहूंगी, अगर हमें अपना टाइम देखना है तो दृक पंचांग में जाकर अपना टाइम वहां से पता, मैम तो बता देती है इंडिया का, अपनी लोकेशन डालकर हम देख सकते हैं। मैं तो इसी तरह करती हूँ, आपने सिखाया मैं वो फॉलो कर लेती हूँ। जी अब जो सारे मुहूर्त भी वहीं से निकाल लेती हूँ और फिर मैं आपसे कंफर्म कर लेती हूँ अलग से, तो जी थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू जी। सुरभि जी। मैम का जो साधना का क्लास किया मैंने, लक्ष्मी जी, लक्ष्मी साधना का भी क्लास किया, उससे बहुत फायदा मिला। और सरस्वती का साधना की क्लास भी की मैंने, उससे भी मतलब बहुत फायदा मिला। और उससे क्या होता है, हमारा सुबह का एक टाइमिंग्स बन गया अभी, कि अभी करना ही है। और और ये भी उसमें आप लोगों की मन, रिक्वेस्ट में ही ला रही थी, आप लोगों ने कहा नहीं हमारा रूटीन बन गया हमें चलने दो। हाँ मैम। जी जी कविता जी। मैम ये 6:15 से 7 बजे तक रहेगी क्लास? हाँ, क्लास नहीं ये मेडिटेशन है। बिकॉज मेरा 7 बजे योगा का क्लास होता हाँ, ये है। 7 बजे हम कंप्लीट कर देते हैं। ओके, तो मैं 5 मिनट पहले निकल सकती हूँ? हाँ निकल सकते। ओके। जी नीलू जी, नीलू जी अनम्यूट करें। हाँ, यहाँ मैम एक चीज पूछना था मुझे आपसे, जो आपने अभी शगुन स्वस्तिक बनाना बताया, ये हम बसंत पंचमी के अलावा भी अपने घरों कभी भी में बना बना सकते सकते हैं? हैं, पूर्णिमा बनाइए, किसी भी अच्छे दिन बनाइए। तो इसको हल्दी और केसर से ही बनाना है या फिर हाँ जी हल्दी और केसर से ही बनाते हैं। दोनों को मिक्स कर सकते हैं, या फिर अलग सिर्फ अगर हमारे पास हल्दी अवेलेबल है तो सिर्फ हल्दी से भी जी कर सकते हैं? जी जी दोनों को मिक्स भी कर सकते हैं, अष्टगंध से भी बना सकते हैं। ओके। और दो बनानी है, एक मतलब दरवाजे के दोनों साइड? दोनों साइड ही बनेगा मैडम, मेन गेट के। जी ओके मैम, ठीक है, थैंक यू। चलिए तो आज के लिए इजाजत चाहिए अब, है ना। आज के लिए जाने की इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे जल्दी ही। राधे राधे, सबको अनम्यूट कर दिया मैंने। राधे 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 मैडम, राधे मैम। आपको बच्चे दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे 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 मैम। राधे राधे राधे। हो गया हो गया हो गया, जय श्री राम। रिकॉर्डिंग मिलेगी आज की? हाँ जी रिकॉर्डिंग मिलेगी। थैंक यू। राधे राधे मैम। राधे 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 मैम, थैंक यू। राधे राधे जी। राधे